वन सेकंड, ये ना बेला तुम ऐनक उतार लो, तुम्हें देख के मेरी ऑडियंस डर रही है और तालियां नहीं टाइम पे बजा रही है। अस्मा देख रही हैं आप जरा, अस्मा ये देखें, ये मैंने इसको डराने के लिए रखा वैसे। आप भी तो नहीं डर रही हैं इसको? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रही। मेरे बेला के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। बेला ठीक है, खैर खैरियत से। ऐनक तुम उतार लो, हंसना ना बस पूरे शो में, बाकी बस ठीक है। अच्छा जी, हमने कहा इतनी टैलेंटेड फैमिली मौजूद है, 3 खूबसूरत नौजवान बहनें तो हैं ही हैं, लेकिन हमने कहा कि इनकी अगली जनरेशन को भी बुलाया जाए और वो तमाम बातें शेयर हम करें जो ये आपस में करते हैं और इनकी फैमिली को एक करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा आपा के बेटे, जिन्होंने रोड शो भी किया है, एक्टर भी हैं, गाना भी गाते हैं और अभी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि अस्मा आपा कहनी नहीं कि मैंने कहा अपने बेटे को कि भाई पढ़ाई कंटिन्यू करो, उसके बाद जो तुमने करना हुआ साथ साथ पे परमानेंट बेसिस पे करना। हमारे साथ मौजूद है अहमद अब्बास। अस्मा आपा मतलब व्हाट इज दिस, गले मिले। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बीच में आगे पता चलता मेरे भी गले मिल रहा होता है। अहमद इतना सा था जब मैं आई थी और अब माशाल्लाह देखो कितना बड़ा हो गया। मुझे अभी एक बार भी मिली हैं, मुझे उनका नाम भी याद नहीं। वो कह रही थी कि तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? मैं कहा नहीं। तो कहती है ये बच्चा किसका है का रोड शो मैंने लिखा था। और देखो जरा, और पता ही नहीं है इसको। अहमद ठीक हो, चलो तुम बैठो, मैंने कहा कि फिर उसके बाद कहीं पे भी ठीक है। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, सुंबल आपा के सुपुर्द, हमने पिछले प्रोग्राम में जब सुंबल आपा का इंटरव्यू किया था 1-on-1, तो हमने जाना था कि सुंबल आपा के दोनों बेटे तो नहीं आ सके, एक बेटा जो बहुत टैलेंटेड, दोनों ही टैलेंटेड अपनी अपनी जगह, टूरिज्म में भी काम करे, म्यूजिशियन भी हैं, गाने भी कंपोज करते हैं, गाते भी हैं और डॉक्यूमेंट्री मेकर है। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड अहमद नासिर। क्या हाल है? तालियां। अहमद कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपकी अम्मा रंग बिरंगी लेंस लगा के फंस जाती हैं और पता भी नहीं होता कि लगी हुई है लेंस के नहीं। ये क्या होता है भाई? बस गुजर रही हैं मुश्किल वक्त से। चले जी, आइए प्लीज, आइए बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा सुंबल आपा, आपसे ही मैं पूछूंगी, आपके बेटे माशाल्लाह, बेटी तो माशाल्लाह सेटल्ड है या नहीं सेटल्ड? बेटी माशाल्लाह शी इज मैरिड। तो ये बेटे जो है, पिछले भी प्रोग्राम में बात हुई थी कि शादी क्यों नहीं करते हैं? ये क्या तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो? शादी पता तो चले ना भाई। देखो हमारे घर का जो माहौल है बड़ा सख्त चिल एटमॉस्फेयर है। प्रेशर नहीं करना माने कि बेटा मुझे बहू चाहिए, मैंने पोता देखना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। जब इनका दिल करेगा, जिस लड़की पे ये हाथ रखेंगे कि हमें अम्मा ये बच्ची पसंद है और उनको हम पसंद है, तो आप चली जाए रिश्ता लेने के लिए, तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा। मैं ऐसे इतनी एफर्ट करूँ जाके लड़की लाऊं, अगर उनको पसंद ना आए। पता चले अहमद तुम कहीं डरते तो नहीं हो अम्मा से कि पता चले कैसी डाडी सास हो या क्या हो क्या नहीं? नहीं जी, बस वो कभी हम टिकते नहीं है किसी एक डिसीजन पे। अच्छा, एक डिसीजन। लड़कियां बहुत सारी हैं, हमारे में मसला है। अहमद तुम तो बड़े शरीफ से हो। हाँ, कुछ ना पूछो। एक सेकंड, बड़ा शरीफ सा लगता है, छोड़ दे। सारी रात क्या सारी रात? पढ़ता है, पढ़ता है। अहमद जरा माइक करीब करके बताना, तुम पढ़ते हो सारी रात? जी मैं पढ़ता हूँ। बड़ी पढ़ाई। और फोन पे होती है ये पढ़ाई? हाँ जी, वो स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं मुझे। अच्छा। मेरे वो जो नोट्स होते हैं, ठीक है, वो मैं पढ़ता रहता हूँ। पढ़ाता भी है फिर। पढ़ाता भी है। ऑनलाइन मैंने ट्यूटर रखा हुआ है। अच्छा, अभी तो तुम ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो सेटल डाउन होना है, तो कभी सोचा है कि अम्मा फिर ग्लैमरस भी हैं, तो आने वाली लड़की जो है जरा डाडी ना हो, फिर अम्मा के साथ गुजारा भी करना होगा, क्या ऐसे कुछ सोचा है, प्लानिंग की है कि नहीं? अम्मा कर लेंगी, अम्मा खुद ही सारा देख लेंगी। अम्मा की मर्जी से ही करनी है। अच्छा, बहुत छोटा है। हाँ। और अभी तो मेरी शादी की एज भी नहीं है। अच्छा। मैं 20 साल का हूँ। हाँ, अभी तो ऐसे जरा अभी तो वैसे सुने मैंने तो 19 साल के देखे लड़के जो शादी के लिए तड़प रहे होते, ये तो ना करें। हमारे घर में नहीं तड़पने का कोई माहौल, फड़कने का भी नहीं है कुछ। नहीं, बड़े आराम से सारे बैठे हैं। अच्छा, नीला पापा शरीफ सी फैमिली लगती है, क्या बात हुई? अच्छी बात है ना। अच्छा, हालांकि हम लोग, मैं आपको बताऊं, हमारी वैसे फैमिली, हमारे माँ बाप से लेकर फिर हमारी जनरेशन, फिर अगली, हम लोगों में एक दूसरे को बहुत समझने की सलाहियत है। हम लोग किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करते। ठीक है। मैंने भी अपने बच्चों की शादियाँ की हैं उनकी मर्जी से। ठीक है। मैं वैसे, हम लोगों में से कोई भी वैसी माँ नहीं है जो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी ठूसे। ओके। और मेरा ख्याल है ये अच्छा होता है, आप उनको जीने दें, उनकी ज़िंदगी है, आप उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी किसी पे भी कोई ज़बरदस्ती करता नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही। हम लोग ब्रीद करने देते हैं। हम लोग वो टिपिकल माओं की तरह नहीं है ना, वो जैसे मैंने पहले भी बात की। सही। अच्छा, आप माशाल्लाह से बड़ी बहन, आपने माँ का एक किरदार संभाला और माँ का रोल लिया,
मुझे अस्मा आपा भी बता रही थी, वो क्या था, वो इनको पढ़ाया आप करती थी और स्पेलिंग का था, वो क्या था? नहीं वो बाजी जो है, बाजी तो खैर बिल्कुल ही अम्मी थी ना, हाँ, माँ थी। ठीक है। स्कूल भेजना, खाना खिलाना, बहुत फिक्र केयर, बहुत ज्यादा। इधर फिक्र था कि इन बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए और इनको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। हमें इजाजत नहीं थी, आजकल के बच्चे तो खैर जो चाहे देखें। हाँ। हमें उर्दू ड्रामा एक होता था पीटीवी पे, खुदा की बस्ती। हाँ, खुदा की बस्ती। वो देखने की इजाजत नहीं थी। मेरे लिए ये बाजी अच्छा। हमें नहीं देखने देते, उसमें सवाल ही पैदा मोहब्बत नहीं होता होगी तो मोहब्बत बच्चे खराब होगी, हो कि जाएंगे। उसमें ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, बच्चे खराब हो और जाएंगे उसमें ना। वो कहानी भी कुछ इस किस्म की थी और वो साले साले बोलते थे ठीक है, उसमें, ठीक है। कि ये साला लफ्ज ना इनको आ जाए, और इनको बहुत फिक्र था कि ये पढ़ ले। ठीक है। तो ये मुझे पढ़ाती थी, तो इन्होंने स्पेलिंग याद कराए थे मुझे, टोमेटो जो आज तक मुझे नहीं भूले। टोमेटो कैसे सिखाए थे टोमेटो? मैं बताऊं, मैं बता देती हूँ। तुम बताओ ना, याद कराएं। मुझे बस याद आप कराए किसी थे। से भी पूछ लें, हमारी पूरी फैमिली में याद सबको पता है, है। मुझे भी याद अच्छा, है। कैसे वो थे मैं अस्मा बताएगी। TO2 MA2 में TO2 टोमेटो। अब कोई बोल के दिखाए? अरे मैं तो नहीं बोल नहीं बोल के दिखाओ। TO2 MA2 में TO2 टोमेटो। खुदा का वास्ता देखो ये। इसलिए कि म्यूजिक हर चीज में मेरे अंदर रिदम बहुत है। ठीक है। रिदम के साथ मैंने टोमेटो की स्पेलिंग बताई, PA पे और TO2 हाँ, TO2 पोटैटो। पोटैटो तो मेरी एक बात पोटैटो। सुने, हर चीज में जो इतना रिदम है, तो जब आपकी बारात आई होगी तो आप तो रुखसती के वक्त भी ऐसे ऐसे करती हुई तो नहीं गई? नहीं नहीं बस इस नई में भी बहुत बहुत आए। हाँ अच्छा थी। अच्छा, कुछ भी ना कहा और क्या। कह कह भी भी गए। दिया। अच्छा, भाई को मैंने सुना है, मुझे बताई गई इन्फॉर्मेशन मेरे मुखबिरों ने सही दी है कि भाई को आप पहले से ही रात को तैयार कर दिया करती थी यूनिफॉर्म में, वो क्या सिलसिला था? हमारा भाई छोटा है, हम सबसे तकरीबन इससे ज़रा बड़ा है, तो वो बहुत सुस्त है, फिजिकली सुस्त नहीं होते बच्चे, जो कुछ हिलते ही नहीं है अपनी ठीक जगह है। से। तो मैं कॉलेज में थी, वो स्कूल में था, इतना सा, तो मुझे था कि हम दोनों ने जाना है सुबह, तो ये लेट करा देगा ठीक मुझे, है। तो मैं रात को उसको यूनिफॉर्म पहना के सुला देती थी, अच्छा, और सुबह फिर उसको नींद में ही उठा के टूथब्रश दे के, तो हमाम होता था उस ज़माने में हमारे सेहन में, उसमें रखा, उसके आगे वो ऑटोमेटिकली यूं 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 करता रहता था डांस। आंखें बंद। अच्छा, मेरा बताओ। और उसी तरह ही खाना नाश्ता करके चला बस गया। वो मैं कहती हूँ उसकी नींद खराब ना, आंखें बंद और बस दांत साफ हो रहे हैं। स्लो मोशन में। लेकिन फिर बहरहाल फिर उसके बाद स्कूल पहुंचना होता था, उसमें भी वो बहुत स्लो था, मैं ज़्यादा बड़ी थी मुझे तक, फिर मैं उसके साथ रेस लगाती थी सड़कों पे। ठीक है। हालांकि मैं BA की स्टूडेंट थी, लोग मुझे देखते होंगे एक जवान लड़की दौड़ लगा रही है, मैं कहती आओ दौड़ लगाएं, पहले बस पे कौन पहुंचता है। ठीक है। फिर हम दोनों रेस लगाते थे, ठीक है। तो इस तरह हम बस कैच करते तो थे। इस तरह बस कैच किया करते थे। तो अम्मा अब्बा अम्मा अब्बा बिजी थे। की busy- चले नहीं, मतलब ठीक सो है, रहे थे वो। मेरी बात सुने, नहीं, चाहे नहीं। मोहब्बत बहुत हो, नहीं, लेकिन नहीं। अम्मा अब्बा मौजूद तो घर में नहीं नहीं होते। थे, माशाल्लाह, वो बिल्कुल थे। माशाल्लाह। वो जब अम्मी उठती थी अंगड़ाई लेके कोई 10:30 11 बजे अपना, तो फिर बच्चे जा चुके होते बच्चे थे। जा चुके होते थे। नहीं, लेकिन मतलब फिर भी मतलब मैं नहीं जानना फिर भी कुछ नहीं ना, अगला नहीं, सवाल। लेकिन अच्छा। बात ये है कि हम लोगों ने इस चीज को कभी इतना फील नहीं किया। ठीक है। हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। हाँ, because हमें नहीं, that's the हमारी way माँ it बड़ी was प्यारी in थी, our जी, house. कोई शिकायत नहीं। हमारे घर में यही सिस्टम था। ठीक है। कि अम्मी जो ऐसे अब्बा की अच्छा, खिदमत के लिए- इंटरफेरेंस का मतलब वो कहा करती थी कि नीलम इस तरह कर लो बच्चों को, या वो भी नहीं, 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 वो भी नहीं, नहीं। खुद ही हम खुला खुद खफील थे सारे, इंडिपेंडेंट। खुद रहो। और जो पौधे हम। दूसरी बात ये कि मेरी दुख की कहानी है कि बुशरा आपा जो थी, मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस थी, और मैं यूँ देखती थी ना कि कितनी ये ठीक है। जवान है और प्यारी, उनके पास प्यारी प्यारी चीजें भी होती थी। ठीक है। क्योंकि वो छोटे होते ही काम करने लग काम पड़ी पे थी ना, लगी। तो उनके पास पैसे भी थे। ठीक है। कि इनके पास 200 रुपए भी हैं, इनके पास अच्छी वाली घड़ी भी है। ठीक है। और मैं उनके करीब करीब रहने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल मुंह नहीं लगाती थी। अच्छा, नीचे भी बन के बैठी नहीं, रहती थी नहीं, लेकिन। वो नहीं, वो अपनी जात में अंजुमन थी, ठीक वो है। किसी से बात शुरू से करता ही। मुझे बिल्कुल ही नहीं मुंह लगाती थी ठीक ना। है। उनके कपड़े में कहती थी मैं पहनूं ये, कभी काश। अच्छा, फिर वो उनका कमरा एक था बड़ा खूबसूरत, सफाई पसंद बहुत है अभी ठीक है। तक वो, तो उसमें मैं कहती मुझे कभी सुला ले साथ, कहती नहीं तो मैं नहीं सुला सकती, तुम टांगे मारती हो बहुत, तुम मेरी चीजें छेड़ोगी, तुम गंदी गंदगन फैलाती हो, तुम ये करती हो। मैं कहती आज सुला ले प्लीज। फिर उनकी एक डॉल थी, ठीक है। एक गुड़िया थी, उस पर मेरी नजर थी। अच्छा। कि ये कभी मुझे मिले। ठीक है। क्योंकि उन्होंने उसके कपड़े, उसकी शादी की अच्छा, मेरी फुफ्फो की बेटी के गुड्डे के साथ। ठीक है, ये जरा वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा गौर से। तो वो शादी हुई और मैं उस पे इतना मैंने डांस किया, डांस कर करके मैं पागल हो गई। अच्छा, proper शादी हुई ओ थी। ऐसी शादी, खाने पके, कार्ड बारात आई, छपे। कार्ड छपे, कार्ड भी छपे। गुड्डा खालिद था और पता नहीं कौन सी दुल्हन थी, उसका बकायदा कार्ड छपे, शादी हुई, मेहंदियां हुई। ठीक है। और मैं क्योंकि बहुत डांसर बच्चों की मशहूर थी ना, चल भाई डांस शुरू हो जा। ठीक है। तो मैं नाच नाच पागल होगी कि ये गुड़िया फिर शायद कल को मुझे कोई जहेज वेज जो बच जाएंगी चीजें मिलेंगी। ठीक है, जहेज भी बना गुड़िया का। ऐसा जहेज Proper। एक इतना बड़ा सूटकेस था, ठीक है। उसमें सारा जहेज था और बहुत पहले रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, खाने पुलाव पक्का ये हुआ, लेकिन रातों रात तलाक हो गई। तलाक की वजह क्या थी?
बस कुछ भी नहीं कि नहीं मैंने नहीं देनी अपनी इतनी अच्छी मेरी गुड़िया की चीजें मैंने नहीं देनी। नहीं, वजह बुशरा ने पिछले दिनों किसी टीवी प्रोग्राम में बताई, मैंने सुनी थी। उसने कहा कि मैंने सोचा ये गुड़िया जाएगी सामान भी चला जाएगा। यही तो। ये क्या बात और हुई? मैंने ये सुना था कि लड़के वालों की तरफ से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पुलाव जो बनाया था और जर्दा उसमें से बुराइयां निकाली गई। हाँ, तो खाना ठीक बुशरा नहीं आपा है। ने ये कहा कि पुलाव और जर्दे की ऐसी की तैसी मैं अपनी गुड़िया भी ले रही हूँ, जहेज भी, और नाइट सूट में तलाक दिलवा दी गुड़िया को। क्योंकि जहेज बहुत वाकई बनाया गया था, बेड शीट्स और बेड कवर और बर्तन और सबको तो दुख था यार, है मेरी इन्वेस्टमेंट सारी जब तबाह हो जाएगी। और मेरी ये थी कि इनकी शादी हो जाए तो मुझे ये मिल जाए सारा अच्छा, कुछ। अच्छा। और वो कहती तुम खराब कर दोगी, मैं नहीं करूंगी बाजी, मुझे दे दे। लेकिन वो मुझे मिला, लेकिन मैंने बाकी वो खराब कर दिया। अच्छा एक हमने ब्रेक लेनी है छोटी सी, हाय अल्लाह, वो लेंस वाली आंखों के साथ। अब नहीं लगाए लेंस, आज अब कोई नहीं- लगाए ना। अच्छा खूबसूरत बड़ी लग रही है, चमचम सी कर रही है हमेशा ही कुछ, इसी तरह और ही। बाल भी बड़े खूबसूरत से लग कुदरती रहे हुस्न का यही नहीं फायदा है। होता प्यारी आप ऐसे ना करें जरा, थोड़ी मैं सी हूँ। थोड़ी अदाएं जी जरा। हाँ अभी तुम देखना। हाँ ढूंढता ब्रेक क्या हम है। ले लेते हैं, ब्रेक थोड़ी ले सी। लो तुम है बस अहमद, break। आप दोनों से भी बड़ी बातें हमने जानी कि जब इतनी मजे मजे की गुफ्तगू करने वाली खाला है तो घर का माहौल क्या होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक मुझे लगता है तुम दोनों तो बहुत शरीफ हो कि ये बोलती रहती होंगी, तुम लोग चुप बस हमें करके, जरूरत नहीं पड़ती ना। जरूरत नहीं पड़ती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग द वीकेंड।